हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी अभी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिस सीरीज़ का नाम है 21 डेज 21 पावरफुल हैबिट्स। और मैं हर रोज़ आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताता हूँ जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती है। तो आज की जो हैबिट है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सब आदतें। और आज की इस हैबिट का नाम है बुक रीडिंग। नहीं नहीं, ऐसा घबराइए मत, बुक रीडिंग अरे किताब भी पढ़नी पड़ेगी। किताब पढ़नी पड़ेगी नहीं, किताब पढ़नी चाहिए। यस। क्यों पढ़नी चाहिए, ज़रा इस बात को समझिए। किताब को देख के ये मत सोचिए कि यार किताब पढ़ने से क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आप एक किताब नहीं पढ़ते हो, आप उस राइटर के विचारों को पढ़ते हो जो उसने रिसर्च करके वहाँ लिखा है। और फिर वो राइटर ने उस विषय पे पहले से भी कई सारी किताबें पढ़ी होती हैं, तो उन सब राइटर्स का भी अनुभव यहाँ पे आ गया। प्लस हर एक राइटर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करता है, लोगों के साथ बात करता है, उस विषय से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है, उस विषय से रिलेटेड लोगों से मिलता है। तो एक किताब पढ़ते वक्त आप सिर्फ एक किताब या एक आदमी के विचार नहीं पढ़ रहे हैं, आप उन हजारों आदमियों के विचार और उनके अनुभव पढ़ रहे होते हैं जो उस किताब में होते हैं, जो आपके विषय से रिलेटेड ज्ञान दे रहे होते हैं। तो आपका विषय, आपके टॉपिक से रिलेटेड जब आप बुक पढ़ते हो तो आप हजारों लोगों का अनुभव उस पर पढ़ रहे होते हो, हजारों लोगों की नॉलेज उसमें पढ़ रहे होते हो। तो एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं है। तो आपको किताब इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि एक किताब आपके ज्ञान में हजारों लोगों का ज्ञान जोड़ देती है। और किताब पढ़ना उतना बोरिंग नहीं है, उतना पकाऊ नहीं है जितना आपको लगता है। जब आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, जब इंटरनेट नहीं था, टीवी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तब लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे। और एक एक दिन में एक एक नॉवल खत्म कर देते थे लोग। तो बुक रीडिंग की कैपेसिटी हमारे अंदर है, ये एबिलिटी हमारे अंदर है, बस लोगों ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। सेम चीज़ अब लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके उतना ही टाइम इंटरनेट पे खपाते हैं। तो आपके पास इंटरनेट है, दिस इज सुपर पावर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बुक, अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो उसको पढ़ना कैसे है, उसका एक सही तरीका क्या है। मान लीजिए आपके पास ये किताब है, आपने एक किताब लिया। आपको सबसे पहले पेज नहीं गिनने हैं, ऐसा नहीं सोचना इतनी मोटी किताब है। आपको करना क्या है, आपको इसे डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको किताब का फ्रंट पेज समझना है कि क्या है, किस विषय के बारे में है। इसके बैक पे देखना है, अक्सर उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, किसने इसके बारे में क्या कहा, कौन इस किताब को क्या किस तरीके से पढ़ के किसी ने इसको यूज़ किया और क्या चेंजेस देखे। उसके बाद आप यहाँ आइए और जो जो पहले पेजेस होते हैं जिसमें एक्नॉलेजमेंट होता है, इंट्रो होता है, जहाँ लिखा होता है राइटर ने इसको क्यों लिखा, तो वो पेज को समझिए। उससे आपको पता लगेगा राइटर किस स्टेट ऑफ माइंड में था इस बुक को लिखते हुए, उसको किस बात ने प्रभावित किया, वो ये किसके लिए लिख रहा है, किन लोगों के काम आने वाली चीज़ है। फिर आप कंटेंट समझिए। इतना करने के बाद आप रुक जाइए। अब आपको बुक का एक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया कि इस विषय की किताब है ये। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक टाइम निर्धारित करना है। जैसे आप डेली का रूटीन वर्क करते हैं तो आपका माइंड उस टाइम के होते ही आपको एक सिग्नल देता है कि अब ये काम करने का वक्त है। ऐसे ही बुक रीडिंग का एक टाइम डिसाइड कीजिए। और आपको अगर बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो कैसे डेवलप करनी है, अपने अंदर एक चीज़ तय कर लो कि मुझे हर रोज़ इस किताब के सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने हैं। ओनली 10 पेजेस पर डे। देखिए आमतौर पे जो किताब होती है, जैसे कि ये किताब है, आमतौर पर अगर कोई किताब होती है तो इसके अंदर कितने पेजेस हैं, इसके अंदर 174 पेज हैं, 174 पेजेस। दूसरी किताब थी उसके अंदर लगभग 273 पेजेस हैं। आमतौर पे किताब में 150 से 300 पेज होते हैं। तो अगर आप 10 पेज रोज़ पढ़ते हैं तो कोई भी किताब आप 15 से 30 दिन के बीच में ख़त्म कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 से 25 दिन में किताब आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको सिर्फ 10 पेजेस ही पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। 10 पेज, 5 पन्ने, बस इतना ही करना है। कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से उसमें? 15 मिनट, 20 मिनट। और अगर आपका इंटरेस्ट बन गया, धीरे धीरे ये 10 पेज अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। इसको स्ट्रेस नहीं बनाना है। स्टार्ट लविंग बुक्स। तो आपको किताब ज़रूर पढ़नी है। और अब एक्सरसाइज क्या करनी है आपको इसके लिए, जैसे कि आपको पता है मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं टूल या टेक्निक ज़रूर बताता हूँ। आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि आपके सामने एक आपके फेवरेट किताब के पन्ने रखे हैं। वो कॉमिक्स हो सकती है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट के नोट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आपने एक पेज उठाया और आप उसको पढ़ रहे हैं और एक एक लाइन आपको क्लियरली समझ में आ रही है। एक एक लाइन बिल्कुल किसी बहती हुई नदी की तरह एक बहाव बन रहा है आपके अंदर, बिना ऑब्स्टैकल के आप उसको पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो।
आपको ये इमेजिन करना है। तो जैसे ही आपके अंदर ये पेज एक पेज कंप्लीट हो गया तो आपको उसे साइड में रख देना है, फिर दूसरा पेज पढ़ना है। डू दिस इमेजिनेशन इन योर माइंड फॉर लाइक 5-7 डेज बिफोर स्टार्टिंग एनी बुक रीडिंग। फिर 5-10 पेज इसी तरीके से पढ़ना। फिर आपको देखना है कि पढ़ते 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 आपके राइट साइड में बहुत सारा बड़ा ढेर लग गया एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग। रिमेंबर, मैं हमेशा बताता हूँ, आपका माइंड जिस काम को करता है उसके पीछे एक अनुभव होता है, वो अनुभव आप देते हैं उसे। अगर आपको कोई काम करने में बुरा लग रहा है तो आपका माइंड बार बार उस काम को करने के लिए नहीं कहेगा, अगर अच्छा लग रहा है तो बार बार उस काम को करने के लिए कहेगा, आप उस काम को करना चाहोगे। तो आपको बुक रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अपने माइंड को बार बार बताना है कि आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स, आई एम अ बुक रीडर, आई एम अ बुक वॉर्म, आई लव रीडिंग बुक्स, बुक्स आर फिनोमिनल, बुक्स आर फैंटास्टिक, बुक्स आर अमेजिंग, आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स। Do this preparation for 5-7 days if you are not a book reader or if you are not a you don't like reading books, तो ये ज़रूर करना है आपको। दूसरा एक तरीका क्या है, आप आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कोई भी पीडीएफ को आराम से बोल के सुना सकते हैं। आप चाहें तो ऑडिबल एप्लीकेशन डाउन कर सकते हो, उस पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और आपको शुरुआत करने के लिए मैं एक बुक बताता हूँ। एक बुक आपको ज़रूर पढ़नी है, अपने करियर में बड़ा चेंज लाने के लिए हर इंसान को वो किताब पढ़नी चाहिए। बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ऑडिबल पे वो हिंदी में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसका वर्जन खरीद सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ने के बाद आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा लाइफ के प्रति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो आई होप आप आज से बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, किस तरीके की किताब पढ़ना पसंद करते हैं, और बताइए इस एक्सरसाइज से आपको क्या चेंजेस मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर दे। चलिए, मैं फिर से मिलता हूँ कल आपको एक बार एक नई हैबिट लेके, एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।